बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से इंटरनेशनल और पाकिस्तान की खबरें और उनके तज्जियों के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ इकानमिक का सर्वे पेश किया गया। लफ्ज़ों का गोरख धंधा, एक्सपोर्ट में तबाही, कर्जों में अजाफा, गरीब आदमी की कुव्वत खरीद खत्म, लफ्जों का गोरख धंधा अपोजिशन ने करार दे दिया। पाकिस्तान का बजट 2026-27 को गोरख धंधा करार दे दिया। आज असम्बली से पास किया जाएगा। फेल अरकान पास करेंगे। अब कहेंगे फेल अरकान क्या कह दिया, क्योंकि जिसे अवाम रिजेक्ट कर दे, जिसे अवाम इलेक्शन में जब जाए कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का वोट ना दे और उसके मद्दे मुकाबल अडयाला जेल में बंद कैदी इमरान खान के हमायत याफ्ता को वोट दे, तो जो हारा हुआ है अगर उसे जीता हुआ पेश कर दे तो वो फेल होता है। तो फेल अरकान फॉर्म 47 वाले उसे आज बड़े मंजूर करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में हालात कशीदगी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त रावाला कोर्ट में एक बहुत बड़े हजूम को रोकने की कोशिश की जा रही है। हमारी फिर दुआ है कि खुदावंद करीम पाकिस्तान में किसी एक इंसान के एक लहू का कतरा भी ज़ाया ना जाए। ताहम एक प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में बड़े एंकर ने कहा है कि कुछ अहम हलके गौर कर रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में ताकत की बजाय प्यार से हल किया जाए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की कलाबाजियां, पहले कहते थे आज रात हमला करूंगा ईरान पर और ना तबाह करके रख दूंगा, पहले कहते थे तबाह कर दिया है, फिर अचानक वो नींद से गाफिल हुए, या उन्हें कोई इंजेक्शन लगता है या दिन में खौफ आते हैं। फिर आखिरी बीबीसी ने खबर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं चंद कुछ ही देर में मुज़ाकरात हो जाएगी। कतर का डेलीगेशन ईरान से होकर चले गया। क्या दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इकबाल अफरीदी को स्पीकर साहब ने अपनी नाअहली छुपाते हुए, इकबाल अफरीदी पिछले कई सेशनों से कोरम पूरा नहीं होता था आइन और कानून के मुताबिक, असम्बली का तो वो निशानदेही करते थे और इजलास मुलतवी हो जाता था। गुज़श्ता रोज़ जब उन्होंने कोरम पूरा किया तो उन्होंने उन्हें ही सस्पेंड कर दिया, जिस पर पीटीआई के कुछ मिल मिलाने वाले लोग बैठे रहे। सेल अफरीदी को इमरान खान ने बड़ा खुलकर चांस दिया था कि आओ मैदान में और सड़कें गर्म करूं, और अगर मैं जेल काट सकता हूं तो पाकिस्तान कोई नहीं करेगी। लेकिन सेल अफरीदी ने भी, अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नहीं हुआ। माजी में हमने उनकी तारीफ़ की जब वो लाहौर और इस्लामाबाद गए, हमने कहा नौजवान है, अग्रेसिव खेल रहा है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ से मुलाकात के उन्होंने तरला मिन्नत की, लेकिन इमरान खान से मिले बगैर KPK का बजट कम कर दिया, अपना हिस्सा वफाक को दे दिया, और आज खबर चलवाई किसी जगह पर कि शायद उनकी इमरान खान से मुलाकात हो जाए। जब आप सुबह ये वीडियो देख रहे होंगे, रात 12-1 बजे तक तो नहीं हुई थी, अगर हो जाती है तो नहीं, तो वरना सोहेल अफरीदी को चाहिए कि वो अली अमीन गंडापुर ना बने। इससे पहले कि इमरान खान, आखिरी मुलाकात उनकी बहनों के मुताबिक अप्रैल में कराई थी, उनकी मुलाकात नहीं कराई गई, तो उन्हें वज़ीर आला बनने के लिए अवाम ने वोट नहीं दिया था। इमरान खान की रिहाई और मौजूदा जाली हुकूमत से निजात दिलाने के लिए पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हुए थे। अफसोस कि उन्हें नहीं आया। आज जब इकबाल फरीदी को बजट में किया गया तो पीटीआई को चाहिए था भरपूर एहतजाज करे, लेकिन ये बंद इसी कमरे में एहतजाज भी नहीं कर सकते। लेकिन यही मुकद्दस ऐवान में जब ताकतवर हल्के चाहते हैं नकाब पोश अंदर घुसाते हैं और असम्बली से 26वीं और 27वीं तरमीम पास करानी हो तो नकाब पोश अरकान असम्बली को उठाकर ले जाते हैं। क्या इसे जमहूरियत कहेंगे? अपने कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा। जिसे मुकद्दस ऐवान कहते हैं, क्या आप उसको जमहूरियत कहेंगे? नाज़रीन, अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की रंगबाजियों की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप एक झूठा आदमी है। उसने गुज़श्ता रात कहा था कि हम ईरान पर हमला करेंगे, ऐसी कारी ज़रब लगाएंगे कि उनके जजीरे पर कब्जा कर लेंगे, खार्ग जजीरे पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ईरान ने कहा अगर अमेरिका ने अब हमला किया तो हम इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे और मशरिक़ वस्ता में कोई ऐसा अमेरिकन बेस नहीं होगी जो हमारे निशाने पर ना होगी, और हम मरने के लिए तैयार हैं। हमने हज़ारों कुर्बानियाँ नहीं दी और डोनाल्ड ट्रंप को फिर कलाबाजी लगाना पड़ी।
अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा तय पे आ गया है। क्या सवाल ये है, लेकिन वो कई दफ़ा बयान बताते हैं अब हमले नहीं करेंगे। सदर ट्रंप ने एक बड़ा दावा कर दिया बीबीसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ एक अहम मुआहदा तकरीबन तय पा गया है, जिसके बायस आज रात होने वाले फ़िज़ाई हमले मनसूख कर दिए हैं। फ़िज़ाई हमले पहले कह रहे थे कि फ़िज़ाई हमले करूंगा और खार्ग जजीरा ही फतह कर लूंगा। अब भाई तुम अपनी फौज वहां नहीं उतार सकते, ईरान वाले मारेंगे भी और घसीटेंगे भी। ट्रंप साहब आप ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं और अमेरिकन अवाम भी आपसे तंग है, मेहरबानी करके रिजाइन दे। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक सदर ट्रंप का कहना है कि मुआहदे के बुनियादी निकात पर अमेरिका ईरान के हिस्से को मुतअद्दिद ममालिक के दरमियान इत्तफाक राय पैदा हो चुका है, इसलिए अब हमले नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा है कि ईरान बहरिया की नाकाबंदी अमेरिकी फौज इस वक्त तक बरकरार रखेगी जब तक मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत नहीं हो जाते। उन्होंने मुआहदे दस्तखत के हवाले से मजीद मालूमात फराहम नहीं की। दूसरी जानिब ईरानी हुकूमत की जानिब से ताहाल सदर ट्रंप के मुआहदे को बुनियादी निकात पर इत्तफाक राय के दावे की तस्दीक या तरदीद अभी तक ताहाल मसूल नहीं हुई। ताहम सफारती ज़राए का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान अबूरी समझौते पर बातचीत जारी है। इस मुजवज़ा समझौते में जंगबंदी को मजबूत बनाना, बाज़ और मुंजमद ईरानी असासों की डीफ्रीज करना बनाया, खुर्मुज़ में कशीदगी कम करने के इकदाम शामिल हैं, जबकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तफसीली मुज़ाकरात के बाद भी जारी रहेंगे। दूसरी जानिब खित्ते में कशीदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। अमेरिकी और ईरानी फोर्सेस के दरमियान महदूद हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जबकि अमेरिका ईरान की बंदरगाहों के खिलाफ अपनी नाकाबंदी भी बरकरार रखे हुए है। याद रखें कि सदर ट्रंप ने इससे कबल भी मुतअद्दिद बार, कई बार, दर्जनों बार मौके पर ईरान के साथ मुआहदा पा जाने का दावा कर चुके हैं और उन्हें ईरान को सफ़ाहस्ती से ख़त्म करने का भी झूठ बोल चुके हैं, दावा कर चुके हैं, लेकिन मुज़ाकरात मुख्तलिफ नकात पर तातील का शिकार ही होते रहते हैं। ट्रंप का आज का दावा इसलिए भी चुका देने वाला है क्योंकि उन्होंने कुछ देर कबल ही कहा था कि आज रात ईरान पर सख्त हमले शुरू करेंगे और ईरान के पेट्रोल और गैस के ज़खायर पर कब्जा कर लेंगे और अवनाए, और उन्होंने कहा था कि जजीरे पर, खार्ग जजीरे पर भी कब्जा कर लेंगे, जिस पर ईरान ने अपने ख़तरनाक अज़ाइम और इसराइल और अमेरिका की बेसिस को निशाना बनाने का कहा था। चंद घंटों में वो खंडरात बन जाएगी, उनकी बेसिस और कबाड़खाना बन जाएगा, राय बन जाएगा। नाज़रीन, इस पर अब लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को होश आई कि अगर अमेरिका ईरान को, जब 8 फरवरी पर उसने अमेरिका ने हमला किया था, तो ईरान 2 महीने या 40 दिन मुतवातर जंग करता रहा और ईरान इसराइल की चीखें निकलवा दी। नेतन्याहू भारतीय इसराइल के वज़ीर आज़म को छुपना पड़ा। उनकी एयर बेसिस के जहाज़ों को, अमेरिकी जहाज़ों को F-35 और F-17 को तबाह किया। तो उसके बाद ईरान समझ गया कि वो अमेरिका समझ गया कि ईरान की ज़मीन पर वो जगह नहीं उतार सकता। बनाया हुर्मुज़ पर कब्ज़ा तो दूर की बात, ईरान की सरजमीन पर जाएगा तो उसके फ़ौजियों के लिए वो कब्रिस्तान साबित होंगी। नाज़रीन, ये वो हक़ाइक़ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 घंटे पहले कहा था कि आज रात उनके पेट्रोल और गैस के ज़ख़ीरे तबाह कर दूंगा, सफ़ा हस्ती से मिटा दूंगा, और चंद घंटे बाद भी डोनाल्ड ट्रंप और फुटबॉल में कोई फ़र्क नहीं, उछल के एक किक मारो तो उधर चले जाता है, दूसरी किक मारो तो इधर आ जाता है। ट्रंप एक मुतनाज़ा आदमी है। बानी पीटीआई को डयाला जेल से इलाज के लिए इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया कि रावलपिंडी पिम्स और शिफा आई हस्पताल के मेडिकल टीम बानी पीटीए का तिब्बी मुआयना करेगी और पीटीए को इंतहाई सिक्योरिटी में इस्लामाबाद रवाना किया गया है। ज़राए ने यह दावा किया, ताहम हुकूमत ने इसकी तस्दीक नहीं की। बानी पीटीए का फॉलोअप चेकअप होगा और मेडिकल रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को दी जाएगी। नाज़रीन, अभी आपने खबर दी कि इमरान खान को, उनकी फैमिली को इत्मीनान में लिए बगैर, उनके ज़ाती मालजन को लिए बगैर इमरान खान को अचानक पिम्स हस्पताल ले जाया गया। क्या उनकी हालत सीरियस है या रूटीन का जो नज़रों का चेकअप है वो है? इस बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ और पीटीआई से होगा, लेकिन इमरान खान की फैमिली है कि उन्हें इतला नहीं दी गई, वो इस पर सख्त परेशान है। नाज़रीन, दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी को गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले और उनसे उन्होंने मुलाकात की गुजारिश की, लेकिन मुलाकात किए बगैर ही उन्होंने केपी का बजट कम कर दिया, जिस पर पीटीआई की पूरी लीडरशिप उन पर सख्त तनकीद कर रही है। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी ने ज़्यादती की है
उन्हें एक अरसा पहले हुकूमत दी गई थी। 15 अक्टूबर 2025 को सेल अफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान के हुक्म पर बनाया गया था, लेकिन 15 अक्टूबर 2025 से लेकर आज तक 2026 में ना वो इमरान खान से मुलाकात कर सके, ना वो स्ट्रीट मूवमेंट चला सके। इसी पर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में चंद लोगों ने, अरकान असम्बली ने फॉरवर्ड ब्लॉग बना लिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिहाई का रोड मैप सेल अफरीदी ने ना दिया तो हम इनका बजट पास नहीं होने देंगे। क्या सेल अफरीदी का इम्तहान है कि सेल अफरीदी इमरान खान से मिलते हैं, या ये बजट भी वो जो 3 साल से इमरान खान जेल में, माजी में भी हुकूमत ने तो इमरान खान को रिलीफ ना देने की कसम खाई हुई है। अगर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ जो जनीवा हो तो वो मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आज़म को तलब करके, जब पीडीएम की हुकूमत थी तो करते थे। आसफ अली जरदारी जब मुल्क से भागे थे तो वो पीपल्स पार्टी को तलब करके दुबई में करते थे, वो लंदन में करते थे। तो क्या इमरान खान को डील पर मजबूर ना करने वाले हुक्मरान बेबस हो गए हैं, इसीलिए वो जुल्म ज़्यादती की सख्ती करते हैं? क्या इमरान खान की बहनों को अक्टूबर में मुलाकात करने दी, उसके बाद मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही? क्या इनके होशो खवाश उठ गए हैं? नाज़रीन, इस पर महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि जिस आदमी ने ट्रंप पर गोली चलाई, जिस आदमी ने ट्रंप पर अमेरिका में गोली चलाई, मुझे यकीन है उसकी मुलाकातों पर पाबंदी नहीं होगी। इससे वकील और रिश्तेदार मुलाकात कर रहे होंगे। यहाँ इमरान खान ने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क है। और वजीर आजम रहा है, जेल में है, बैरिस्टर गोहर जाकर मुलाकात कर ले, वहाँ वैसे भी इनके करिंदे बैठे होते हैं, मुलाकात में क्या है, वो आसमान गिरेगा। अपोजिशन में उन्होंने कहा वहाँ रिकॉर्डिंग भी होती है, इनके करिंदे भी होते हैं। तो इमरान खान से मुलाकात के लिए पीटीआई ने अब आ लिया, लेकिन इसमें लिए सारा क्रेडिट इमरान खान पे जाएगा। महमूद खान अचकज़ई हर चंद दिन बाद उठते हैं और एक आधा बयान दे देते हैं। तहरीक इंसाफ को एक पूरी मूवमेंट बनानी होगी, चारों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से लेकर इस मूवमेंट को चलाना होगा, फिर ये मुलाकात मुमकिन होगी। और ज़ाती मालजलीन से उनका चेकअप कराए बगैर तहरीक इंसाफ में अपने खदशात बढ़ रहे हैं और मौजूदा हुक्मरान अपनी माशी नाकामियाँ, अपनी सियासी नाकामियों के बाद हुकूमत करने के लिए अपना 28वीं तरमीम लाने पर भी मान चुकी है और तरमीम बजट के बगैर ही वफाक को उनकी डिमांड पर, उनकी डिमांड पर लंबे पैसे दे चुकी है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी दे चुका, जिस पर पीटीआई ने सख्त तनकीद की कि सेल अफरीदी को वज़ीर आज़म से मिलने से पहले या बजट में कटौती से पहले केपीके के इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए थी, जिस पर उन्होंने कहा भी था कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराते हम आपसे नहीं मिलेंगे। नाज़रीन, इस सिलसिले में हमारे दोस्त इसार राना हैं, वो सीनियर साहबी, उन्होंने कहा जिस दिन बजट पीपल्स पार्टी और इसके खिलाफ ओ भी नहीं आएगा तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉर्म 47 वाले हैं। उन्होंने कहा बजट आईएमएफ ने बनाना है, उन्होंने आईएमएफ का बजट पढ़ देना है। मौजूदा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सिर्फ आईएमएफ का बजट पढ़ना है, सिर्फ शुरू बिस्मिल्लाह से करना है और बाकी सारा बस अल्लाह हाफिज खुद कहना है, बाकी तो आईएमएफ का स्क्रिप्ट पढ़ना है, इसार राना साहब कहते हैं। उन्होंने कहा मैं इनसे ज़्यादा नाचने वाली कठपुतलियाँ नहीं देखी। ज़ियाउल हक 10 साल में भट्टो को नकारा ना मार सका, वो काम जिन्नात सदर जरदारी चुटकी बजा कर दिखाया। आज लोग पीपल्स पार्टी को भट्टो के नाम से याद करने पर बिल्कुल तैयार नहीं है। और आज का लीडर इमरान खान है, जो डयाला जेल में 3 साल से, जिसने कैद तन्हाई बर्दाश्त की और कोई भी सुलह नहीं की। नाज़रीन, दूसरी तरफ सेल अफरीदी का एक क्लिप है, उन्होंने कहा हमने अपोजिशन अलीमा खान ने, इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा हमने सेल अफरीदी और अपोजिशन लीडर को यही कहा था कि जून का बजट का महीना है, इमरान खान को 8 महीनों से कैद तन्हाई में रखा है। मंगल के रोज़ जवेद हाशमी ने डयाला जेल के बाहर हमें बताया कि जैसी जेल इमरान खान काट रहे हैं वैसी जेल पाकिस्तान में किसी ने नहीं काटी, एक रात ऐसी किसी ने नहीं काटी। खुद जवेद हाशमी जो मुस्लिम लीग नून के सदर रहे हैं, अंदाज़ा करें हम, मुस्लिम लीग नून का सदर जवेद हाशमी कह रहे हैं तो फिर तो इन हुकूमत को शर्म करनी चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान से अगर अब उन्हें जेल में ले जाया जा रहा है, हस्पताल में,
अगर उनकी फैमिली को नहीं ले जाते तो फिर समझे हुकूमत ने कोई गड़बड़ की है। ये अपनी चोरी छुपाने के लिए इमरान खान और जमहूरियत दोनों से ज्यादती कर रही हैं। अदलिया अगर आज 26-27वीं तरमीम ना होती, इंडिपेंडेंट अदलिया होती, इंडिपेंडेंट मीडिया होता, जमहूरियत का पुरअमन एहतजाज की इजाज़त होती, तो इस वक्त पाकिस्तान में लोग सरापा एहतजाज होते और ये बजट मंजूर नहीं करा सकते। लेकिन बदकिस्मती है, पाकिस्तान में अदलिया को बेतौकीर कर दिया गया, सहाफत पर कदगन लगा दी गई, जमहूरियत का मैंडेट चोरी कर लिया गया और आवाम को लूटने के लिए इन्होंने जुल्म सितम किया। खैबर पख्तूनख्वा में जिसका पहले बजट 47-45 अरब रुपए वफाक पर वाजब अदा था, वफाक ने मजीद 455 रुपए की कटौती का फैसला कर लिया, ये किसी ने दावा किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ मजीद निज़ामी बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा हुकूमती इकानमी सर्वे 2026 के मुताबिक बलूचिस्तान को 89% सरकारी स्कूल बिजली से महरूम है, 71% में पीने का पानी मुयस्सर नहीं, 52% की चार दीवारी नहीं। अगर हार्ड स्टेट को शहरियों के मसाइल हल करना मुश्किल काम लगता है तो इसको गैर मुल्की साजिश और इंडियन फंडिंग के जिम्मे डालकर लंबी तान कर सो जाएं। मजीद निज़ामी ने बात तो अच्छी की है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हुक्मरान अकल के नाखून ले। उन्होंने कहा दूसरी तरफ अदनान आदल हमारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत का मजमूई कर्जों का हुजम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 81,930 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। टैक्सों के जरिए अवाम को निचोड़ रहे हैं, फिर इनके अखराजात पूरे नहीं होते, हुक्मरानों के बेतहाशा कर्जे भी लेते जा रहे हैं और बिलाखिर अवाम ही को चुकाना पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमारे दोस्त सनाउल्लाह जो डॉन के चीफ रिपोर्टर रहे, बड़े साफ सुथरे, उन्होंने कहा वजीर आजम ने KPK को गंदम की सप्लाई बहाल करने की हदायत जारी कर दी। वजीर आला KPK सेहल अफरीदी ने कौमी इक्तसादी कौंसिल के इजलास में ये मामला उठाया था। क्या सेहल अफरीदी ने इमरान खान से मुलाकात का भी मुआहदा उठाया था? क्या वजीर आजम ने वादा किया था? ये तो उन्हें बताना होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक अच्छी खबर मोहम्मद मालिक है, हमारे दोस्त ARY पे 10 बजे का प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने कहा है कि एक बात दी है कि बहुत बड़े हाई लेवल पर एक मीटिंग हुई जिसमें कश्मीर का मामले को इफ़ाम तईम से हल करने का फैसला हुआ। अल्लाह करे, मोहम्मद मालिक हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, जिगर हैं, आमर मतीन बड़े भाई हैं। काशफ बासी बेचारे को तो ओ फेर कर दिया गया, 1.25 साल से ज़्यादा हो गया। हमारी गुजारिश है कि काशफ बासी पर और बाकी सहाफ़ियों को जिन्हें ओ फेर कराया गया, जिन्हें नौकरियों से निकलवाया गया, जिन पर मुकदमात किए, उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना ना बनाया जाए। सहाफ़ी माशरे की आँख है। मोहम्मद मालिक ने जो कहा सच हो, उनका ख्याल है कि अब आज़ाद जम्मू कश्मीर में ज़्यादा फड्डा नहीं होगा। हम भी दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की किसी 1 इंच जगह पर भी नाहक खून ना बहे। इसी में पाकिस्तानी आज पाकिस्तान का नाकाम तरीन बजट पेश किया जाएगा। इम्पोर्टेड वजीर ख़जाना औरंगज़ेब, जिसे हुकूमत ऑन नहीं करती और जो लाए हैं वो उसको छुड़ाने नहीं दे रहे। मोहम्मद मालिक ने क्या खबर ब्रेक की, ये खुद ही सुनिए। इस साल फिर बड़े हंगामे हुए, फिर वो बैन कर दिया गया। फिर उनके जो 4 टॉप लीडर्स थे उसके ऊपर हेडमनी भी आ गया कि 1 करोड़ का देंगे, जो इतना देगा उसको मिलेगा। उसके बाद ही क्लैशेस चल रहे, काफी ज्यादा क्वेश्चन हो रहा था। आज मेरे पास उनकी बहुत बड़ी खबर आपसे शेयर कर, बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई है और उसमें जो बड़े हैं हमारे, उन्होंने कुछ फैसले किए। एक फैसला ये था कश्मीर तो हमारे पास है, लेकिन हमें कश्मीरियों को भी साथ रखना है, क्योंकि आजाद कश्मीर और इंडिया के मुद्दों कश्मीर में बहुत फर्क है। यहाँ की मेजॉरिटी पाकिस्तान के साथ इत्तेफाक की हामी, लेकिन जब भी कोई वाकया होता है ऑब्वियसली कुछ पॉलिटिकल कैपिटल आपका ज़ाया होता है। मीटिंग में ये भी रिकॉग्नाइज किया गया कि शायद कुछ फैसले जल्दबाजी में हुए और इस मामले को इफ़ाम तफहीम से खत्म करना, क्योंकि पाकिस्तान में टेंडेंसी है, बहुत मामले होती है, अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन यू हैव अ हैमर फॉर अ सॉल्यूशन एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल, कि अगर आप हथौड़ा इस्तेमाल करें तो आपको हर चीज़ की लगती है, इसका ठोकना जरूरी है। अब बड़ा फैसला क्या हुआ? बड़ा फैसला ये हुआ कि बजट के फौरन बाद एक बहुत हाई प्रोफाइल डेलीगेशन आजाद कश्मीर जाएगा और कोशिश है कि तमाम पार्टीज हों। PMLN तो है ही, पीपल्स पार्टी भी है, JUI जिसमें होगी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होगी, वहाँ की लोकल एक दो पार्टी होगी और कोशिश ये भी है कि PTI भी उसमें शामिल। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी क्लियर, ये बिल के मुताबिक तय पा गया है कि 6 सीटों पे प्यारी है कि चले 12 सीटें जो हाजिरीन की हैं वो नहीं, उनको 6 सीट्स पे रजामंदी हो सकती है। फिर उसके बाद जब उसकी शराइत है कि ये जो लोग हैं ये इसको कोई रखना डालें आम इलेक्शन में जो कि होने हैं, और जब नई असेंबली आए तो उसके बाद इलेक्शन रिफॉर्म भी करें, रिकंसिडराइज भी करें। और 2-3 चीजें और बड़ी क्लियर मैसेजेस हैं। एक तो ये है कि अभी बैन नहीं करेगा। दूसरी चीज है कि जो 4 लोग, जो 4 लीगान हैं, शौकत मीर और दूसरे जिनको हेड नहीं है, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। बट इंटरेस्टिंग चीज है कि उनको ये भी इंडिया दिया जाएगा कि अभी उनके लिए छापे वगैरह में तेजी नहीं आएगी। सो बेसिकली वो वांटेड है, मफरूर है, ठीक है, मफरूर है ना, वो नहीं हरकत करें ना इस तरफ से काम उनको पकड़ने की सीरियस कोशिश होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि माहौल ठंडा हो। लेकिन जो मुकदमात में लोग होंगे जिन्होंने कतल की है या दंगा फसाद किया है, उसके ऊपर अभी तक रवैया बना सकता है कि उनके केसेस चलेंगे और ये गलती नहीं दोहराई जाएगी। तो पिछले साल हुआ था 170 FIR खत्म कर दी गई, 302 की जो FIR थी वो लंबी कर दी गई, तो है। लेकिन मेन चीज जो बोला कंटेंशन था वो ये था कि ये 6 सीट 12 सीट्स हैं, इनको इस वक्त जो हमारे बाप तैयार हैं वो 6 सीट्स पे आने पे तैयार हैं। अब सवाल है कि अगर वो कुछ नहीं मानते आगे से फिर क्या होगा? तो ये भी मैसेज होगा कि अगर आप ये नहीं मानते तो फिर आर्टिकल 56 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है आजाद कश्मीर का, उसका भरपूर
तरीके से विवाद होगा। आर्टिकल 56 क्या आर्टिकल 56 क्या कहता है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है नाज़रीन, मोहम्मद मालिक ने यह खबर दी है कि कलन्नम अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी कश्मीर वालों से मुज़ाकरात होगा और 4 बंदे जो गालबन उनके जिनमें हैं उन पर जिन्हें बैन किया गया उन पे बैन नहीं हटेगा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी। हमारी दुआ है कि इस वक्त हज़ारों लाखों लोग, लाखों नहीं तो हज़ारों लोग आज़ाद कश्मीर में हैं, वो भी पाकिस्तानी, और जो पुलिस वाले और रेंजर वाले ड्यूटी दे रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। मैं हुकूमत से, मौजूदा हुक्मरानों से और तमाम सरकारी अफसरान से गुजारिश करता हूँ, आज़ाद जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान में अब इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म कर दें। हाँ, दहशतगर्द जो मुल्क को नुकसान पहुँचाता है अखलाकी, कानूनी, पैसे की करप्शन से या दहशतगर्दी से, उन्हें नाकाबिल सज़ा दे, लेकिन मुल्क में अमन लाने के लिए इंतकामी कार्रवाई और ताकत का बेजा इस्तेमाल और ख्तियारात का गलत इस्तेमाल नफरत को जन्म दे रहा है, फासले बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में मोहब्बत बांटे, आइन और कानून की हुक्मरानी लाएं। पाकिस्तान की खुशहाली इसी में है। आज का लफ्ज़ों का गोरख धंधा बजट में क्या होता है, अल्लाह ही खैर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।